अरविंद शर्मा निकालेगा, यहाँ से पक्की 100% सीट निकालेगा यार। विकास के काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं यहाँ तो कोई हुआ ही नहीं रोहतक में। अटल है मोदी जी। मुल्क में ऐसा गट्स है कि वो सबसे काम करवा सकते हैं। तो पहले पूछते रहते थे उसको, भाई उसकी सिफारिश कर, उसकी सिफारिश कर। अब जहाँ जिसकी जगह होती है वो चले जाते हैं अपने आप। राष्ट्र को गुरु बनाना है तो वो ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। पहले की जो भ्रष्ट सरकारें थी वो उखाड़ी जा चुकी हैं। फिर नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे है ही नहीं, कुछ जिंदगी भर चाय बेचे हैं, उनकी डिग्री कहाँ से आई है। जेल में उसको डाला जाता है जो अपराधी हो। अपराधी डरते हुए अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। 10 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो पहले से देश बेटर है। पीपल लाइक मोदी। करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जब आरक्षण आंदोलन हुआ या वो उसमें थोड़ी बहुत छिटपुट बात होती है वो भी करवाई गई थी। अपोजिशन वो करवाता है हमेशा। ये सरकार काम तो कर रही अच्छे, लेकिन आम पब्लिक इनसे खुश नहीं है। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट हरियाणा। तो आज हम पहुंचे हैं रोहतक के नेताजी सुभाष पार्क में और यहां से जानेंगे कि आखिरकार इस बार माहौल जो है रोहतक को लेकर क्या बन रहा है। सबकी नज़रें रोहतक की लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं। एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार रोहतक से सीट को हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार विकास कितना हुआ है और इस बार उन्हें किसका माहौल यहाँ से लग रहा है। जी आप बताइए, आपको रोहतक से किसका माहौल लग रहा है, कौन निकाल सकता है सीट? बीजेपी, अरविंद शर्मा निकालेगा, यहाँ से पक्की 100% सीट निकालेगा यार। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कभी लोगों से मिला नहीं, उसने कोई काम नहीं कराए। ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, हमने उसको भी देखना है, मोदी जी को भी देखना है जिन्होंने 400 का नारा दिया। क्या नहीं किया मोदी जी ने। जब चाइना हमारे बॉर्डर पर आकर खड़ा हुआ था उस टाइम पाकिस्तान ने भी धमकी दी थी और चाइना ने भी धमकी दी थी। दोनों को एक साथ लपेटने की जिस पे हिम्मत हो उस जैसा नेता हमें कहाँ मिलेगा। ये देश का दुर्भाग्य है जो दूसरों के बारे में सोच रहा है, मोदी को छोड़ के। हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। हमारा मंदिर जो 500 साल से आज तक नहीं बना था इन्होंने बनवाया है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। जान से शान से मोदी जी को लाएंगे, जी जान। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इन्होंने भाईचारा बिगाड़ दिया, इन्होंने तो कोई काम नहीं करा विकास के। कोई कुछ भी कहता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। हम पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गवार थोड़ा ही हैं जो हमें पता नहीं है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कोई कहे उसकी अपनी सोच है, हम उसको कुछ नहीं बदल सकते। कितना विकास हुआ रोहतक? अच्छा विकास हुआ है। किसने काम कराया विकास? कांग्रेस ने करवाया, बीजेपी ने करवाया? बीजेपी ने करवाया। आप बताइए कि रोहतक में कुछ काम हुए या नहीं हुए हैं? नो कमेंट्स। इस बार सरकार किसकी आ सकती है? सरकार तो बीजेपी आएगी ऊपर। तो रोहतक की लोकसभा सीट कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम? अभी क्या बता सकते हैं। अभी विकास के काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं यहाँ तो कोई हुआ ही नहीं रोहतक में। तो रोहतक में नहीं हुए ना कोई काम नहीं हुआ। तो नेता आपको कौन सा अच्छा लगा, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? हाँ जी, नेता आपको कौन सा अच्छा लगा, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? ये बात पूछने की नहीं है, ये तो आइडेंटिफाई होगा। ये बात पूछने की नहीं है खुले में, ये तो आइडेंटिफाई करोगे आप ये चीज़ तो बता सकते हो काम किसने कराया, काम किसने नहीं कराए? वो मैंने बता दिया। काम तो कोई हुआ ही नहीं यहाँ पे, वो मैंने बता ही दिया। चलिए ठीक है। आप बताइए जी कि आपको क्या लगता है कि कुछ काम हुए हैं नहीं हुए हैं? हो गया जी, हुए हैं कुछ। तो इस बार रोहतक की सीट कौन जीत सकता है, कांग्रेस या बीजेपी? शर्मा जी, बीजेपी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा कभी लोगों से मिले नहीं, उन्होंने कुछ काम नहीं कराए। नहीं मिले, मिलते हैं अरविंद शर्मा जी। हाँ, बीजेपी आई सरकार, बीजेपी उन्होंने काम कराया। जैसे मंदिर कह रहे हैं भैया ना, सब अच्छा लगा, सब पब्लिक को अच्छा लगा। काफ़ी साल से नहीं बन रहे थे, मतलब सही पब्लिक खुश है बीजेपी से, मोदी जी से। मोदी जी कह रहे 400 पार जाएंगे, लग रहा है आपको? पार जाएंगे जी, जो निश्चय है तो जाएंगे, निश्चय है तो जाएंगे। अटल है मोदी जी। आंटी जी आप बताओ कि क्या माहौल लग रहा है आपको रोहतक लोकसभा को लेकर? मोदी जी आएंगे और सब काम करवा रहे हैं। उनके में ऐसा गट्स है कि वो सबसे काम करवा सकते हैं ईमानदारी से, और विकास भी हो रहा है। और आपको पता ही है कि राम मंदिर ये तो सारा उन्होंने बोल ही दिया है। सब उन्होंने बोल ही दिया, क्या नहीं। बाकी भी उनमें जो
इंडिया को उन्होंने और वर्ड्स में इतना ऊपर किया है, तीसरे नंबर पे ले आए। ऐसे नंबर 1 पे लाना है तो उन्होंने ही लाना है। अगर राष्ट्र को गुरु बनाना है तो वो ही बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता। सही बात, दिल वाला बंदा है जो कर सकता है, कर सकते हैं वो। कुछ महंगाई कुछ कम हुई है या नहीं? पीछे सिलेंडर भी घटाया था उन्होंने। महंगाई तो अभी कुछ ऐसी कम नहीं हुई, कुछ गैस सिलेंडर वगैरह कम किया है, लेकिन ऐसा बाकी जो करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे। हम सबको सहयोग करना चाहिए, हर एक नागरिक को भी सहयोग करना चाहिए ना। ये तो है नहीं, अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, एकता में है, एक होना चाहिए। आप ये बताइए कि एक नौकरियों की बात उठती है कि पहले कह रहे थे कि नौकरियां बिकती थी, अब कह रहे हैं कि बिना पैसे की नौकरियां लगती हैं, तो आपको कुछ फ़र्क दिखा इसमें? हाँ, नहीं फ़र्क है बिल्कुल। हम हेल्थ में देख लो, इधर देख लो, सब प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे। आंटी जी आप? में तो फ़र्क है, खैर ऐसी बात नहीं है। और पहले पूछते रहते थे उसको, भाई उसकी सिफारिश कर, उसकी सिफारिश कर। अब जहाँ जिसकी जगह होती है वो चले जाते हैं अपने आप, जैसे जैसे है। इस बार कौन आएगा? क्या इस बार मोदी जी आएंगे या ये तो पता नहीं लगता, कांग्रेस आएगी? ना, ये कुछ नहीं कह सकते हमको आएगा कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये हम नहीं कह सकते कुछ। हाँ, ये पता नहीं, कुछ नहीं पता लगता ऐसे तो बात। काम की सरकार ज़्यादा करवाए, कांग्रेस ने करवाया बीजेपी ने? दोनों करवाते हैं, वो अपने टाइम में ठीक थे। अब उनकी सरकार है तो वो ठीक करवा रहे हैं, वो सरकार है तो काम तो दोनों करवाते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार राम के नाम पर, धारा 370 हटाने के नाम पर वोट मिलेंगे, लगता है आपको? देखो जी, क्या पता, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते। अब ये बात कह रहे, हम तो कुछ नहीं कह सकते कि अब की बार आपको रोहतक के लोकसभा का क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बहुत अच्छा जा रहा है। पहले की जो भ्रष्ट सरकारें थी वो उखाड़ी जा चुकी हैं। भ्रष्टाचार और विकास इस सरकार का मुख्य मुद्दा रहेगा। सन 1999 के अंदर और 2014 के अंदर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। 1999 के अंदर वीपी सिंह की सरकार बनी थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जब राजीव गांधी के ऊपर बफोर्स कांड का आरोप लगा था। 2014 के अंदर 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसे अनेक घोटाले थे जो सरकार करती रहती थी, और सरकारें इस मामले में कभी भी अपने ऊपर ना लेके ये एक आम बात हो गई थी। 2014 के अंदर कांग्रेस सरकार गई, भ्रष्ट सरकार गई। 2014 से लेके अब 10 वर्ष होने वाले हैं। 10 वर्षों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा इस भाजपा सरकार पर नहीं लगा। विकास के कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि भाजपा ने 2019 के अंदर 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स निकाली थी। इस बार 370 पार का जो नारा दे रही है उसका एक लॉजिक है। 303 सीटें तो भाजपा ने जीती थी, उसके अतिरिक्त 53 सीट ऐसी थी जिस पे भाजपा दूसरे नंबर पे रही थी, वो भी सीटें भाजपा जीतेगी। तो इस हिसाब से 375 सीटें आने की उम्मीद है। तो इसलिए भाजपा का जो नारा है 370 पार, वो निश्चित रूप से कंप्लीट होएगा। भाजपा सरकार 370 से और एनडीए 400 पार का जो नारा दे रही है वो बिल्कुल मेरे को होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी जो है तानाशाही हैं, वो किसी को भी उठाकर जेल में डाल देते हैं जो भी उनके खिलाफ बोलता है। ऐसे ही कोई किसी को जेल में नहीं डालता, जेल में उसको डाला जाता है जो अपराधी हो। अपराधी डरते हुए अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ये एक बात उठ रही है कि ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पोर्टल सरकार है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सारे काम पोर्टल से होते हैं, पोर्टल चल नहीं रहे। नई चीज़ें हैं, जो पोर्टल चलाने वाले हैं वो भी कर्मचारी हैं, आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं। तो कुछ कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो पोर्टल को उतनी तीव्र विकास की गति से चलने नहीं देना चाहते। लेकिन सरकार ये निश्चित रूप से इन चीज़ों को दुरुस्त कर रही है। धीरे धीरे इन पोर्टल्स की व्यवस्था भी धीरे धीरे अच्छी होने जा रही है। पहले ये समझो कि जो मनरेगा की योजना थी उसके 80% पैसा
उन लोगों को चला जाता था जो जीवित भी नहीं है, जिनके नाम भी नहीं है, कोई मतलब एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को पहले आधार कार्ड से जोड़ा, फिर जो बैंक के अंदर उनके अकाउंट जनधन खाते खोले गए। अब जितना भी पैसा है जनधन योजना के द्वारा जा रहा है, तो जो राजीव गांधी कहते थे कि रुपये का जो है ना जी सिर्फ 15 पैसे ही जनता तक पहुंचता है, वो 100% पैसा पहुंच रहा है। तो ये हमारी जो विकास नीति है उसका नतीजा है। धीरे धीरे इन चीज़ों को भी दुरुस्त कर रही है सरकार, और निश्चित रूप से इसका परिणाम आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप बताओ कि रोहतक में इस बार कौन जीत सकता है, दीपेंद्र हुड्डा या अरविंद शर्मा? देखिए, ऐसा है, सत्ता परिवर्तन तो होना बहुत मोस्टली ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक ही पार्टी अगर सत्ता में रहती है ना, उसको अपने आप में घमंड हो कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, विपक्ष में तो कोई है नहीं, तो परिवर्तन होना ज़रूरी है। काम किसने अच्छे करवाए हैं, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? देखिए, एक बात बताइए, कौन बीजेपी का तभी काम जो है सच्चाई अच्छाई बुराई तो गवर्नमेंट गिरने के बाद पता लगेगा ना कि एक्चुअली है क्या। 70 सालों में चाहे 75 सालों में कांग्रेस देश चलाई है, काम तो वो भी करा है, ऐसी बात हो कि नहीं काम करा है। जब देश आज़ाद हुआ उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इस बात को नोट करिएगा। उस टाइम हमारी हालात कैसे थे, लोग साइकिलों पर साइकिल भी नहीं मिला करते थे। उस हालत को देश को उबार के लेके आया कांग्रेस। कांग्रेस भी उतनी बुरी नहीं है, समझेंगे नहीं। अब तो ये जो गवर्नमेंट आई है तो घर में तो भैया ऐसा है कि धन पड़ा हुआ है, इस्तेमाल करिए। और उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें की स्थिति क्या थी? मोदी जी कह रहे हैं कि धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, इसके नाम पे मिलेंगे वोट। 370 हटा दिए या राम मंदिर मोदी थोड़ी बनवाए हैं, वो तो आम जनता का पैसा है, वो तो कानून के तहत हुआ है ना सारी फैसला। बताइए, नहीं हुआ है राम मंदिर या धारा 370? नहीं, देखिए बात बेसिक ही है। बेसिकली चीज़ क्या है, गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ ऐसा मतलब तो बहुत कुछ कहा कि हमने ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आज का बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर भी डूब रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि एलपीएस से बड़े बड़े प्लांट जो है ना बिल्कुल डूब रहे हैं। अब उस हालात में अब क्या करेगा आदमी? सरकारी जॉब तो रहा नहीं, प्राइवेट भी डूब रहा है। काम किस सरकार का अच्छा लगा आपको, कांग्रेस का बीजेपी का? देखिए, कहा जाता है जिसमें अच्छाई होती है उसमें बुराई भी होती है। बीजेपी भी कुछ काम ऐसे करी है, अच्छी भी करी है, बुरा भी करी है, जो हर लोग को, हर आदमी खुश नहीं कर सकता है ना। कांग्रेस भी अच्छा काम करी है, देश को यहाँ प्रगति तक ले आया। जब 1991 में देश दिवालिया होना था, मनमोहन सिंह देश को बचाया। अब ये देश को उन्होंने 1991 में देश को बचा लिया, और हमारे देश में अब कर्जा कितना हो गया आप देखिए, डिवाइड करिए, कितना गुना कर्जा बढ़ गया है, हर आदमी को ऊपर लोड हो गया है। सिलेंडर 400 था 1100 हो गया, जब तो यही बीज 800 रुपये है। अरे अभी तो 8 मेरी बात सुने, मैक्सिमम आपका 1100 था ना, इलेक्शन के टाइम में डाउन कर दिया ना, फिर बढ़ जाएगा, क्या करोगे आप? वो भी तो आप देखो, ये तो इलेक्शन का दौर चल रहा है, हमने ये घटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इलेक्शन जीतने के बाद सब पैराग्राफ ऊपर ही चला जाएगा, फिर क्या करोगे आप? तो जो मैक्सिमम प्राइस था कांग्रेस के ज़माने में 400 था, इनके ज़माने में 1100 को हो गया। पेट्रोल और गैस के जो रेट, एक ये विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, सूट बूट के नेता हैं वो। तो सूट बूट के नेता का आरोप जरूर लगता है, लेकिन वो आरोप निराधार है। ज़रूरी नहीं कि जो विकास के कार्य हैं, मेन तो विकास के कार्य गिनवाने चाहिए, बताने चाहिए। सिर्फ विकास के कार्य ही नहीं करवाए। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आज मोदी जी का नाम लिया जाता है, वो पूरे विश्व के अग्रणीय नेता के रूप में गिना जाता है। उन्होंने विकास के रूप में चौमुखी हर तरफ का विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। जो कांग्रेस या विपक्ष के नेता हमेशा जातिगत जनगणना या जातिवाद के ऊपर जो नारे लगाती है, उसके विपरीत मोदी हमेशा विकास की बात करते आए हैं। उन्होंने विश्व के अंदर देश का नाम काफ़ी अग्रणीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ पे
जीडीपी के हिसाब से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 11वें नंबर पे देश था, आज 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। और मोदी जी का ये वायदा है कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था आगे आने वाली तीसरी मोदी सरकार के अंदर होएगा और ये निश्चित रूप से होएगा। आप बताओ कि राहुल गांधी और मोदी में आपको नेता कौन सा अच्छा लगता है? देखिए, नेता तो दोनों अच्छे हैं। आप बातों को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? बोल नहीं घुमा रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। अभी मैंने राहुल गांधी को पीएम बनने के बाद पता चलेगा ना कि इसके अंदर कितना काबिलियत है। इसको तो सब पप्पू बोलते हैं बीजेपी वाले। वो बोलने से क्या होता है? आप तो मैं विपक्ष में बोल रहा हूँ, श्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे है ही नहीं, कुछ ज़िंदगी भर चाय बेचे हैं, उनकी डिग्री कहाँ से आई है? वो तो बहुत कुछ बोल देंगे। ये भी उनको बोल देंगे वो पप्पू है। बोलने से नहीं होता है, आदमी को बरतने से होता है। अभी तो प्रधानमंत्री को 10 साल हमने देख लिया, तो सत्ता परिवर्तन भी होना जरूरी होता है कि हमने जो हमारे अंदर जो बुराइयाँ, अगर हम राजा ही बारों में हर समय राजा ही रहेंगे तो फिर हमारे अंदर घमंड भर जाएगा। तो सत्ता परिवर्तन होना मोस्टली ज़रूरी होता है। अगर 5 साल किसी को देख लिया कि भाई ये तो चला नहीं सकता, तो फिर 5 साल के बाद उनको फिर वो वापस ले आएंगे, क्या दिक्कत है? आप बताओ कि रोहतक लोकसभा सीट को लेकर आपको क्या लग रहा है, किस बार कौन बाजी मारेगा ऐसे? मेरे को तो लगता है यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा ले लेंगे, क्योंकि बीजेपी की सीट है ये इस बार। कह रहे हैं कि पिछली बार तो धोखे से हराया गया था, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, काम को भी देखा जाता है। और अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो पहले से देश बेटर है, काफ़ी बेटर है, बहुत बेटर है। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही हो गए हैं, किसी को भी उठाते हैं जेल में डाल देते, तो उनके खिलाफ बोलता है। अपना अपना तरीका है, ये सोचने का अपना अपना तरीका है। काम के ऊपर वोट पड़ेगा और ये लोग याद रखेंगे। आप बताइए कि नाम पे वोट पड़ेंगे या काम पे वोट पड़ेंगे इस बार? नाम पे भी और काम पे भी, दोनों चीज़ें देखती है पब्लिक। काम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, नाम तो है ही है, काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। आज आम आदमी भी जो उसकी पेंशन है या सैलरी है आम के भी, वो भी 40-50 हज़ार के करीब है। इवन पेंशनर भी ठाट की लाइफ जी रहा है, तो लोग वोट तो देंगे ही। वोट मोदी के नाम पर मिलेंगे या अरविंद शर्मा के नाम पर? मोदी के नाम, पीपल लाइक मोदी। रोहतक में काम किसी ने ज़्यादा करवाए हैं? काम अब हो रहे हैं। ये जो आप इसको काम कहते हो, भाई सड़क बनी है या ये वो काम नहीं होते। लोगों की खुशहाली काम होती है, लोग खुश होने चाहिए। अब सड़क टूट गई है तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, उसमें क्या लगता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि करप्शन कम हुआ है या बढ़ गया है? पहले से ज़्यादा ही बढ़ गया है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। किसी भी सुविधा के लिए किसी भी मंत्री के पास चले जाओ, उनके पास सुनने के लिए उस समय तो टाइम ही नहीं होता। बाद में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कभी पूरी होती भी नहीं है। सरकार कौन सी अच्छी लगी आपको, कांग्रेस की या बीजेपी की? पहले तो कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, उसने बहुत शहर के अंदर डेवलपमेंट किया, बहुत अच्छे अच्छे काम की। ये सरकार काम तो कर रही अच्छे, लेकिन आम पब्लिक इनसे खुश नहीं है। हमारे मोहल्ले में इतने काम पड़े हुए हैं, कोई करने के लिए आने को तैयार हैं तो दूसरी पार्टी परेशान करती है, ये काम क्यों हो रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं हो रहे। तो आपको क्या लग रहा है रोहतक से अरविंद शर्मा जीतेंगे या दीपेंद्र? देखो, अरविंद शर्मा जी का जो काम है ना, वो है तो बड़ा न्यायप्रिय आदमी, चेहरे से भी वैसे भी, बोल चाल में भी, जब भी कहीं बुलाओ आ जाते हैं। और जो हुड्डा सरकार से, उनसे तो वैसे हमारा बहुत कम परिचय रहा। पहले हम रहते नहीं थे यहाँ पर, अपने बिजनेस के मामले में बाहर थे, अभी यहाँ रहने लग गए हैं। अब हमें पता चला कौन ठीक है कौन गलत है। अब देखो, अब इसको अगर दूसरी बार चांस मिल जाते हैं, शर्मा ये हो सकता है उससे ज़्यादा सुधार कर दें जो पहले वाली सरकार है। एक आरोप जो है वो आपको सुनाई देगा कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रदेश को जलाया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने जलाया। आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो हमने तो नहीं देखा भाई बीजेपी वालों ने कोई प्रदेश जलाया है। हमने तो कभी ये नोट नहीं किया कि प्रदेश जला है बीजेपी के कारण। ये तो जब आरक्षण आंदोलन हुआ या वो उसमें थोड़ी बहुत छिटपुट बात होती है, वो भी करवाई गई थी। अपोजिशन वो करवाता है हमेशा, लेकिन और तो हमने कभी कोई नहीं देखा कि कोई दिक्कत हुई है। मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या आपको लगता है उसका प्रभाव इलेक्शन में पड़ेगा? ऐसे जब ये वोट की राजनीति है, इट इज़ वेरी क्लियर। अब हमें बीजेपी को ये लगा कि हमें
जो भी और बैकवर्ड समुदाय है उनके वोट भी चाहिए पंजाबी के अलावा, तो उन्होंने उसको बना दिया। ये है वोट के कारण ही हुआ है, लेकिन वो मनोहर लाल जी से बढ़िया काम कोई कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो सुना आप लोगों ने किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं उनकी क्या कुछ राय है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब चुनाव होंगे, मतदान की मतगणना होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला अवश्य ही देखने को मिलेगा।